चौथे चरण का चल रहा है चुनाव, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 3 घंटे बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं और उनके रोड शो को लेकर क्या तैयारी बनारस में की गई है, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। बीएचयू का ये गेट है, वो चौराहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, रोड शो की शुरुआत करेंगे और उससे पहले इस पूरे एरिया को आप कह सकते हैं भगवा रंग में रंगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे आपको नजर आएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं और काशी के लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि हम सिर्फ सांसद नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं और इसीलिए भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है। बीजेपी ने 5 लाख घरों में इन्विटेशन भेजा है और 10 लाख लोगों के करीब इस रोड शो में शामिल होने की बात कही जा रही है और इस काशी में मिनी भारत की झलक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के जरिए जताई जाएगी और कैसे चौक चौराहों को सजाया गया है, कैसे लोगों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय का पोस्टर भी यहाँ पर लगा हुआ आपको नजर आएगा। काशी की पहचान, काशी का बदलाव, काशी की विरासत, ये सब कुछ आज काशी में देखने को मिल रहा है। भगवा रंग से पूरा का पूरा चौराहा रच दिया गया है। बीएचयू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण प्रधानमंत्री करेंगे और फिर इसके बाद पीएम यहाँ से काशी विश्वनाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तकरीबन 6 किलोमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होने जा रहा है और पीएम का ये मेगा रोड शो बीजेपी से भव्य बनाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि सिर्फ काशी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में इसका मैसेज जाए। आपको याद दिला दें 2014 में भी नामांकन से एक दिन पहले पीएम ने रोड शो किया था और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो जो है वो अपने नामांकन से पहले किया था। तो देखिए माहौल कुछ इस तरीके का है कि लोगों की भीड़ अभी भी हमें यहाँ नजर आ रही है। लोग यहाँ अभी भी इकट्ठा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तकरीबन 3-4 घंटे का वक्त और फिर भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? राकेश मिड्ढा, भारतीय जनता पार्टी से लग रहे हैं, उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल। क्या तैयारी की गई है पीएम के रोड शो? रोड शो की तैयारी हर बार की तरह इस बार भी अभूतपूर्व है। इस बार खास बात यह है कि हम लोगों ने बनारस के जिन जिन विभूतियों ने बनारस का नाम विश्व भर के पटल पे जो है रोशन किया है, उन सबको अपने जो है रोड शो में स्थान देने की कोशिश की है। वो चाहे हमारे काशी नरेश जी, विभूति नारायण जी हो, मदन मोहन मालवीय जी हो, यहाँ तक कि बनारस के जो पहले एमपी है रंगनाथ जी, उनकी भी वो तो मैं तस्वीर लगातार देख रही हूँ चौराहों पर। ये बताइए कितनी भीड़ आप लोग जुटाने में कामयाब रह पाएंगे? पिछली बार हम लोगों ने 5 लाख जो है आदमी इकट्ठे हुए थे और इस बार जो है काशीवासी स्वतः अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर हैं। तो इस बार वो निश्चित ही पिछली बार से जो है रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार 5 लाख भीड़ जुटाई थी, 5 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री जीते थे। इस बार 10 लाख की बात आप कर रहे हैं। हाँ, इस बार बिल्कुल ऐसा है। आपको पिछली बार की आपने तैयारियां देखी थी और इस बार की तैयारियां देखी है। इस साल बार 10 वर्ष का जो काल रहा प्रधानमंत्री जी का और जो विकास कार्य हुए हैं उसकी बदौलत जनता जो है वो स्वतः जो है काशी की जनता उतर के जो है इस रोड शो में आ रही है। हमारे यहाँ लक्खी मेले होते हैं, ये भी हमारे यहाँ एक तरह का लक्खी मेला हो गया है। जब भी प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं तो हर बार पिछले रिकॉर्ड को हम लोग जो है ब्रेक करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। तो देखिए ये तैयारी अपने सांसद को लेकर है, ये तैयारी देश के प्रधानमंत्री को लेकर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे कि काशी में हर छोटे छोटे त्योहार को बड़े बड़े उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी आना है, रोड शो करना है, तो यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको मिनी भारत की तस्वीर देखने को मिल जाएगी और साथ ही एक उत्सव जैसा जो माहौल है वो भी कहीं ना कहीं आपको काशी में जो है वो देखने को मिलेगा। तस्वीरें ये मदन मोहन मालवीय चौक से देखने को मिल जाएंगी। इन्हीं की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा और यहाँ से सीधा अभी जिस रोड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे इसी रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा। और कैसे अभी भी काम चल रहा है, साफ सफाई चल रही है, वो भी आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए जो फुटपाथ हैं यहाँ साफ सफाई की जा रही है और इन फुटपाथों पर झाड़ू अभी लगाई जा रही है, पूरी सड़क को साफ किया जा रहा है, यानी कि अभी भी तैयारी चल रही है। चुनौती इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भीड़ तो जुटानी है लेकिन व्यवस्थाएं भी शहर की कहीं ना कहीं मेंटेन रखनी है। भीड़ अभी से यहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और उस भीड़ को अभी से जो है तितर बितर किया जा रहा है। तो काशी का माहौल तो आपने देख लिया।
आपने जान लिया कि काशी में किस तरीके से उत्सव जैसी तैयारी की गई है। अभी आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू हो जाएगी। काशी से पूर्वांचल को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसके अलावा आज जो वोटिंग चल रही है उसका पैटर्न क्या नजर आ रहा है, ये जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। 5.5 घंटे से वोटिंग जारी है। यूपी से लेकर बिहार, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, वोटर्स में जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है। पहले चरण की अगर बात करेंगे तो 66.14% मतदान यहां पर हुआ था। दूसरे चरण की बात करेंगे तो 66.71% हुआ था। तीसरे राउंड में कम यानी कि 65.68% हुआ था। इसके अलावा अब चौथे चरण में देखा जा रहा है कि ये मतदान फीसद बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो तीनों चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई। चौथे दौर में जिन 96 पर मतदान हो रहा है उसमें 2019 में 69.12% वोटिंग हुई थी। अभी वोटिंग परसेंटेज उससे ऊपर जाता है या नहीं जाता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इसलिए मतदान केंद्रों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चौथे चरण में सिर्फ यूपी की 13 सीटें नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की 8 सीटें भी हैं जिन पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक राज्य में 33% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। उज्जैन में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। मोहन यादव ने वोट डालने के बाद कांग्रेस और केजरीवाल पर जबरदस्त निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना उंगली दिखाकर क्या संदेश देना चाहेंगे? खुद भी वोट डालो, दूसरों से भी डाला, और लोकतंत्र में एक एक वोट डलना चाहिए। 100% वोटिंग होना चाहिए। इससे अच्छी क्या बात होगी। मैं इतने निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे कई क्रांतिकारियों, शहीदों ने लोकतंत्र को लाने के लिए अपना बलिदान किया है। ऐसे में इस लोकतंत्र के पर्व को जिंदा रखने के लिए, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अधिकतम मतदान करें। अग्नि परीक्षा है। पिछली 29 सीटें हैं, 29 का हार बोला था देना है, तो अग्नि परीक्षा है। पिछली बार एक सीट छिंदवाड़ा नहीं थी, क्या लगता है? अरे 29 में से 28 सीटें हमने जीती, उसके पहले 27 सीटें जीती। अग्नि परीक्षा तो तब होती जब 0 से लड़ाई चालू करें। हमने तो अपनी सीमाओं से जाकर 100% की लड़ाई प्रारंभ की। तो ये तो गौरव परीक्षा है और हम गौरव परीक्षा में सफल होंगे। केजरीवाल जी का बयान आया होगा, आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं 75 बार के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए, या योगी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? अरे केजरीवाल जी अभी कहाँ यात्रा करके आए हैं, आप भी जानते हो। पहले वो अपने अंतरमन में झांक ले, उनके साथ आपत्ति विपत्ति के समय में उनको क्या करना चाहिए उसका विचार कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। वो भरमाने का प्रयास नहीं करे, सबको भरमा रहे हैं। प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि पुराने में राहुल गांधी का बयान बताते हैं कि उन्होंने कहा था एक मीटिंग में कि अगर सरकार आएगी तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, जैसे शाहबानो का पलटा था। बिल्कुल, ये मान के चलो कांग्रेस का अतीत ही रहा। कांग्रेस कभी संविधान नहीं मानती है, कांग्रेस कभी कानून नहीं मानती है, कांग्रेस हमेशा अपने घमंड में डूबी रहती है। आप याद करो 1974 में आपातकाल लाए थे तो वो संविधान को धता बता के लाए थे। याद करो जब वो हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी हारी थी तो उनने उस हाईकोर्ट के फैसले को नकार दिया था। याद करो जब भी मौका पड़ता कांग्रेस जब 3 तलाक के कानून को बदल सकती है तो वो राम मंदिर के फैसले को बदल देती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिनके लक्षण ऐसे रहते हैं। पुराने प्रमाण इस बात के लिए जवाब दे रहे हैं, गवाह दे रहे हैं कि वो इस मामले में किसी स्तर तक चले जाते हैं। केवल वोट के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, ये गंदी बात है। राणा पटोले ने भी कहा है कि वो राम मंदिर को धुलवाएंगे, वो स्वच्छ कराएंगे, कैसे देखेंगे? ये कांग्रेस की गलत मानसिकता है। एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति अगर दर्शन करके आई है और भगवान राम का मंदिर धुलवाने की बात करती है तो ये सब आदिवासी समाज सहित पूरे हिंदू समाज का अपमान है। पाकिस्तान भी आ गया है चुनाव में। पाकिस्तान के बिना तो कांग्रेस को नींद नहीं आती है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस क्यों पाकिस्तान से प्रेम करती है, जिसने कदम कदम पे हर नागरिक का, पूरे देश का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए पाकिस्तान से अपील आ रही है कि कांग्रेस को जिताना चाहिए। तो देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं जितने भी दिग्गज जिन्होंने अपना वोट डाल दिया है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और ऐसा ही दावा आज काशी में भी किया जा रहा है। देखिए, ऐसे झंडे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आपको पूरे बनारस में नजर आएंगे। एक भी गली को नहीं छोड़ा गया, एक भी चौराहे को नहीं छोड़ा गया है, और कोशिश ये की गई है कि हर जगह बीजेपी का चुनाव चिन्ह दिख जाए, हर जगह भगवा रंग नजर आ जाए। पीएम का ये रोड शो है और ये पीएम का रोड शो भव्य बनाना है। पिछली बार 5 लाख भीड़ जुटाई थी, 5 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री चुनाव जीते थे। इस
इस बार 10 लाख का टारगेट रखा गया है और 10 लाख ही जीतने का जो मार्जिन है वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, पूरी की पूरी बीजेपी लेकर चल रही है। सारे दिग्गज आज बनारस आ चुके हैं। योगी कैबिनेट के मंत्री होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ डेरा डाला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेकर जा चुके हैं और वो भी काशी जो है वो पहुंचेंगे। तो काशी तो इस वक्त भगवा में नजर आ रही है, हर जगह भगवा रंग लगा दिया गया है, लेकिन यूपी की जिन सीटों पर चुनाव चल रहा है उसका माहौल आइए आपको बताते हैं। देखिए लखीमपुर खीरी सीट जो कि अजय मिश्र टेनी उनके बेटे की वजह से चर्चा में रहती है, उस सीट से लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी को चुनाव में उतारा गया। अपनी जीत को लेकर अजय मिश्र टेनी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और विपक्ष के दावों को हवा हवाई बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं अजय मिश्र टेनी, सुनवाते हैं आपको। परिवार के बच्चों के साथ आप वोट डालने आए हैं, क्या एक मैसेज जनता को आप देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा देश जो है उसकी सांस्कृतिक परंपरा बहुत समृद्ध है और जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें परिवार का बड़ा महत्व होता है और उस दृष्टि से जब इस तरह का कुछ कार्यक्रम होता है या सामूहिक हम लोग जैसे मतदान करने के लिए सब बच्चे आए हैं, सबका वोट यहाँ पर है, इनकी मम्मियों का, इनके पापा का, तो ये सब लोग आए हैं तो मेरे साथ भी ये घूमने के लिए आ गए कि हम आपके साथ चलेंगे और तो वो लोग आए हैं तो बच्चों को भी जानना चाहिए हमारे देश में लोकतंत्र किस स्थिति में है, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, किस तरह से चुनाव होता है। तो ये सवाल पूछते हैं, सवाल जब पूछते हैं तो उनका उत्तर देने में मुझे अच्छा लगता है। जमीन पे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इस बार आपके फेवर में रहेंगी? देखिए, सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। 10 वर्ष पूर्व जो लखीमपुर की स्थिति थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और वो सारे ज़िले के लोग कहते हैं और ज़िले के लोग हमेशा उसको स्वीकार करते हुए मेरा हमेशा हौसला भी बढ़ाते हैं, उत्साहित भी करते हैं और वो उत्साह उनका मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, बसपा का कैंडिडेट है, कास्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग लोग कह रहे हैं थोड़ा टफ हो गया इस बार का चुनाव आपके लिए। है कि ये ऐसे कुछ मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि 2014 में भी मैं चुनाव जीता हूँ, 2012 में भी जीता हूँ, 2017 का चुनाव भी हमारी पार्टी ने जीता, 2019 में भी मैंने जीता। तब भी देखिए 17 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, 19 में आपने देखा है कि ये जो हमारा इनका सपा बसपा का गठबंधन था। तो ये लोग तो हमेशा गठबंधन के अलावा ये लड़ भी नहीं सकते, अकेले लड़ने की भी क्षमता नहीं है और कास्ट फैक्टर जैसा हमारे यहाँ कुछ है नहीं। तो देखिए अजय मिश्र टेनी तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लेकिन आइए अब जरा काशी की तैयारियों पर नजर दौड़ाइए। देखिए इस तरीके से मंच जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा और जो थीम रखी गई है वो थीम यही रखी गई है कि पूरे भारत का यानी कि मिनी भारत का दर्शन यहाँ पर कराया जाएगा। अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और वो यहाँ पर नजर आएंगे। आपको पुलिस की चहलकदमी बनारस की आज सड़कों पर नजर आ जाएगी क्योंकि गलियों में चुनौती ये है कि व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी यहाँ से भीड़ को हटाने के साथ ही, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि भीड़ ने यहाँ पर खड़े होना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और कैसे बीजेपी के झंडे लगा दिए गए हैं, कैसे भगवा रंग जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। ये तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर घूम भी रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मनोज जायसवाल। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। इतनी तैयारी की गई है और अभी से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, कितना मुश्किल है आपके लिए सारी व्यवस्थाओं को देखना? कोई मुश्किल नहीं है, आज हमारे देश के सम्राट आ रहे हैं तो उनके लिए स्वागत में लोग आके बिछाए बैठे हुए हैं। कितनी भीड़ जुटा लेंगे? कम से कम 10 लाख, हर घर से 4 लोग आने वाले हैं, हर घर से 4 से 5 लोग आएंगे और 10 लाख की भीड़ यहाँ आएगी। विपक्ष कह रहा है ये तो बाहरी लोग हैं, बनारस के लोग नहीं। विपक्ष मूर्ख है, विपक्ष की क्या बात करेंगे, विपक्ष रह कहाँ गया है, वो उनकी जमानत बच जाए यही बड़ी मुश्किल बात है। आप बताइए भैया क्या तैयारी की गई है यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि मैं तो प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और मैं यहाँ पर मोदी जी के स्वागत के लिए, आज उनका रोड शो है और कल नामांकन भरेंगे, उसी के लिए आया हूँ। मैं जिस प्रकार से बनारस का एक विकास हुआ है त्वरित गति से और जिस प्रकार से यहाँ पे निवेश हो रहा है, तमाम जीर्णोद्धार हो रहे हैं, तमाम ऐसे संस्थाएं खोली जा रही हैं, घाट घाट का रेनोवेशन हो रहा है और यहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है, तमाम विकास की जो यात्रा है, मैं समझता हूँ 10 लाख लोग आकर के ये जगह जो है, जो मालवीय चौक में देख रहा हूँ, इधर खूबसूरत मालवीय चौक, यहाँ पर किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय। और मोदी जी की विक्ट्री, वो नहीं भी आए तो उतने ही वोट से जीतेंगे, लेकिन उनका जो प्रेम है हृदय से जनता, बनारस की जनता से, और जो यहाँ काशी विश्वनाथ बाबा का उन पर आशीर्वाद है,
तो वो मैं समझता हूँ कि यहाँ का एक तरीके से आध्यात्मिक पुत्र हैं इस बनारस धरती के। ठीक है, अब काशी ने कितना एक्सेप्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए लोग अपने फोन से सेल्फी लेना शुरू कर दिए, वीडियो बना रहे हैं हम इस पूरे एरिया की। क्या नाम है आपका? अजय कुमार दीक्षित। यहीं के रहने वाले दीक्षित जी? नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं फोन में? ये आज बहुत खुशी की बात है, यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, बहुत प्रगति का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये वीडियो किसको दिखाइएगा जो बना रहे हैं? ये सारे लोग को दिखाएंगे, हम व्हाट्सएप पर डालेंगे और पूरे दोस्त हैं जो ग्रुप है उसमें सारे डालेंगे। बिहार तो होकर आए हैं पीएम, कल पटना में रोड शो किया है पीएम ने। बिल्कुल बिल्कुल वो किए हैं। थोड़ा सा हम बिजी हैं, हमारे पिताजी का तबीयत खराब है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, बावजूद यहाँ पर आए, के बावजूद भी आए हैं यहाँ देखने के लिए मोदी जी को कि क्या यहाँ स्वागत हो रहा है। देखेंगे आज? बिल्कुल देखेंगे। तो अभी से लोगों ने यहाँ पर डेरा डालना शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर खान है। नाजिर जी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी जी। देख रही हूँ इतनी भीड़ है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अभी से लोगों ने अपने फोन के कैमरे ऑन कर लिए हैं दिखाने के लिए तैयारी। आप भी कुछ इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं या कोई और मुद्दे हैं? बिल्कुल, सब देश के गौरव को, प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए आए हैं, दीदार करने के लिए सब खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। अभी से? हाँ, और तो बहुत टाइम है आने में। कोई बात नहीं, शाम इतनी तक धूप भी आएंगे तो वेट करेंगे। हाँ, देख के जाना है, लेकिन देख कर जाना है। इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतने पसीने, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर वेट किया जाएगा। कोई बात नहीं, वो देश के लिए काम करते हैं। हम एक दिन शाम तक खड़े हो जाएंगे तो क्या हो गया। इतनी एक्साइटमेंट आप में भी है? यस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सूरज चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं के रहने वाला हूँ, रोहनिया बाजार का। यहीं के रहने वाले हैं। सांसद साहब आ रहे हैं आपके, ये तैयारी उसी लिए की गई है या पार्टी की तैयारी है? नहीं, हम हमारे सब पार्टी की तैयारी है। ये सब लोगों ने कोई तैयारी नहीं की? कहे नहीं कि हम लोग कब सुबह का आके यहाँ खड़े हुए हैं, आज सुबह से मेहनत तो कर रहे हैं यहाँ मोदी जी के लिए। ठीक है, काशी के लोग भी मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी ने तो खैर अपनी मेहनत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा।